और देश प्रदेश हमारे इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम भारत देश के अलग अलग जो प्रदेश हैं उनमें दूर दराज की जो खबरें हैं, जो अहम खबरें हैं, जो अमूमन एक बुलेटिन में छूट जाती हैं, वो लेकर आपके सामने आते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं पंजाब और बिहार का। कैसे? कोरोना संकट के बीच पंजाब छोड़कर लौटे बिहार के श्रमिक एक बार फिर काम के लिए पंजाब लौट रहे हैं। पंजाब लौटने पर इनका फूल माला से स्वागत किया गया। कल एक तस्वीर बिहार के समस्तीपुर से पंजाब से भेजी गई। बसों में सवार होकर वो श्रमिक लौटे हैं। आपको ये बता दें कि पंजाब में ये फसलों की कटाई का समय है, जिसके लिए वहां के किसानों को इन श्रमिकों की सख्त जरूरत है। इसके अलावा लॉकडाउन में बंद फैक्ट्रियों को फिर से पूरी तरह से चालू करने के लिए भी प्रवासी मजदूरों का लौटना फिलहाल जरूरी है। हमारे साथ मोहम्मद गजाली हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गजाली, अगर हम दो तस्वीरों की तुलना करें, एक वो समय लॉकडाउन का जब ये श्रमिक, ये मजदूर अपने गांव, अपने घर लौटना चाह रहे थे, डरे हुए थे और एक तरीके से इनकी उम्मीदें टूट चुकी थी, और अब ये तस्वीर जब ये बिहार से वापस आ रहे हैं और पंजाब की तरफ से ये खास बसें भेजी गई हैं, ये क्या दर्शाता है कि बिहार में इनके लिए वहां पर काम नहीं है, वहां पर इनका सर्वाइवल मुश्किल है, इसलिए ये वापस आ रहे हैं। और इससे खासा फर्क भी पड़ेगा अगर हम पंजाब की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, क्योंकि उनको ये लेबर चाहिए, उनको ये कर्मचारी चाहिए। जी, सबसे पहली बात तो शशांक कि जब ये मजदूर जा रहे थे तो बाकी राज्यों की तरह यहाँ पर भूखमरी या खाने की कमी नहीं थी, जिसकी वजह से ये जा रहे थे। उनकी सबसे बड़ी घबराहट जो है बीमारी थी। जब लॉकडाउन हुआ और इनका पलायन शुरू हुआ तो लॉकडाउन के बीच कामकाज बंद हो गए और उस वक्त जो है फसल की, गेहूं की फसल की कटाई का काम चल रहा था, जिसमें भी किसानों को बहुत परेशानी आई। और उसी वक्त जितने कृषि विशेषज्ञ हैं या जो किसान हैं या किसान हितैषी लोग हैं, उन्होंने ये बात साफ साफ कही थी कि आगे 2 महीने बाद जब चावल की फसल की बुआई होगी, जब लगाना शुरू होगा खेतों में, तो पंजाब में करीब 27 से 28 लाख हेक्टेयर जो इलाका है उसमें इस साल या इस सीजन में चावल की बुआई होनी है। उस वक्त भी 5 से 6 लाख माइग्रेंट जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी जरूरत होती है। कुछ प्रवासी मजदूर घर नहीं गए थे, वो यहीं पंजाब में रुक गए थे, लेकिन उसमें से काफी ऐसे हैं जो सिर्फ इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। वो ऐसे श्रमिक हैं जो उद्योगपतियों के पास लगे हुए हैं, कुछ कपड़े के व्यापार में, कुछ साइकिल की इंडस्ट्रीज में। तो जो पैडी कह लें या चावल की खेती के लिए जो ट्रांसप्लांटेशन का काम होता है, उसके लिए जो बिहार और यूपी से मजदूर हर सीजन में आते भी हैं, हर साल कुछ यहीं रह जाते हैं, उसका भी एक खास आर्ट है, कला है कि वही लोग काम कर सकते हैं जो पहले उस गर्मी में, उस तपिश में काम कर चुके हैं। इन सबको देखते हुए जब सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं हुई कि यूपी बिहार से मजदूरों को बुलाया जा सके, क्योंकि जो प्रवासी यहां से बिहार गए थे 2 हफ्ते 3 हफ्ते में उनको भी ये सीन क्लियर हो गया था। वहां पर ये बात साफ हो गई थी कि वहां रोजगार का कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं वहां पर। इसलिए वो खुद उन्होंने किसानों के साथ संपर्क साधा, किसानों ने अपने मजदूरों के साथ संपर्क साधा, क्योंकि कई सालों से बना हुआ ये रिश्ता है यहाँ पर खेती और किसानी में, मजदूर और किसानों का। तो अब जाकर खुद के खर्चे पे आपस में खर्चे बांटकर बसेज हायर करके जो है किसान जो है अब मजदूरों को बुला रहे हैं। और बहुत अच्छी तस्वीर है कि उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनके साथ उनको जो है भोजपुरी गानों की सीडीज दी जा रही है। और जो खेतों में कमरा बना होता है ट्यूबवेल के पास, वहीं पर उनके क्वारंटीन की भी फैसिलिटी है, क्योंकि जैसे ही मजदूर आते हैं स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको वहां भेज दिया जाता है होम क्वारंटीन 14 दिन के लिए। तो उसका भी इंतजाम किसान खुद देख रहे हैं कि लेबरर्स में वो बीमारी ना फैले, क्योंकि कुछ लेबरर्स के आने के बाद वो पॉजिटिव भी पाए गए हैं। तो एक बड़ी चिंता ये भी है। दूसरी जरूरी बात कि जो मजदूर आए थे उनको ये भी भरोसा दिलाया गया है कि जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो अगर लॉकडाउन या अनलॉक के जो फेजेस चल रहे हैं उसमें नॉर्मलसी नहीं आती है, तो जिस खर्चे पे उनको लाया गया है किसान उसी खर्चे पे उनको वापस भी ले जाएंगे। तो कुछ मजदूर इससे भी थोड़ा चिंतित हैं कि अगले 15 या 20 दिनों तक ये सिलसिला चलेगा चावल की बुआई का, उसके बाद वो यहाँ क्या करेंगे, क्या यहीं रुकेंगे या जिस तरह से वादा किया गया था वो वापस जाएंगे। तो वो भी एक स्थिति बनी हुई है जिसको लेके किसान भी चिंतित हैं और मजदूर भी चिंतित हैं। शुक्रिया गजाली इसको विस्तार से समझाने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं एक अच्छी तस्वीर नजर आती है जिस
पीरियड से निकलकर, जिस पूरे कोरोना काल के बीच में ये तस्वीरें कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण भी नजर आती है, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो इन श्रमिकों के लिए हो। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की ही करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संकट पर एक तरह से चुप्पी साध रखी है। 3 महीने पहले विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद से उन्होंने विस्तार से पत्रकारों से बातचीत की थी। उसके बाद से घर में ही बैठकर वो समीक्षा करते रहे हैं। आज मुख्यमंत्री एसएलबीसी की बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन मीडिया से बात नहीं करेंगे। राज्य में रविवार को कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 36 तक पहुंच गई। 186 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की तादाद अब 6,475, ये बिहार के आंकड़े हम बता रहे हैं, वहां पर पहुंच चुकी है। और बिहार के बेगूसराय से खबर पर नजर डालते हैं। एक बड़ी बलिया कस्बे में एक ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भागने में कामयाब हो गया। हादसे के बाद पुलिस का शर्मनाक रूप सामने आया। पुलिस ने शव को उठाकर एक पिकअप में रखवाया और शव के ऊपर मृतक की बाइक रख दी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशासन ने जांच की बात कही है। दिल्ली एनसीआर के बाद रविवार रात गुजरात में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 8:13 पर आए भूकंप से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.5 थी रिक्टर स्केल पर और इसका केंद्र भुज से करीब 85 किलोमीटर दूर था। भूकंप से अभी किसी तरह की जानमाल की हानि की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन लोग इससे काफी डर गए थे और उन्हें 26 जनवरी 2001 का भुज में आया वो बेहद भयानक भूकंप भी याद आ गया। अभी हमने भूकंप के झटके महसूस किए। जब हम खाना खा रहे थे पूरे परिवार के साथ, तब 3-4 सेकंड के लिए झटका लगा तो हम सोचने लगे क्या हुआ। तो पूरा परिवार खाना खाते खाते बाहर निकल आए और देखने लगे कि क्या हो रहा है। तभी सभी मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और बातचीत करने लगे। तो सभी ने यही बताया कि भूकंप के झटके लगे थे। मैं टीवी देख रही थी, वो भी नीचे बैठे हुए, तो 2 और 3 सेकंड से ऐसे ध्रुजारी महसूस हुआ, अर्थक्वेक जैसा लगा। तो फिर पहले तो मैंने यकीन नहीं किया। फिर हम तुरंत ही बाहर गैलरी में निकले और देखा तो मोहल्ले में भी काफी सारे लोग जमा हुए थे। और फिर न्यूज में भी देखा कि ऐसे भूकंप के आज के लगे हुए हैं। पूरे गुजरात में ऐसे महसूस किया गया है। मैं ध्यान में बैठी थी और 4 के 5 सेकंड तक ऐसी जमीन हिली ना कि मैं घबरा के सीधी बाहर आ गई। मुझे लगा कि कुछ हुआ है। फिर सबने बताया कि भाई भूकंप ही है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से। मुख्यमंत्री आवास समेत उत्तर प्रदेश के 50 सरकारी संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी 2 सगे भाइयों को गोंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के पास से एक मोबाइल फोन, डायरी बरामद की है। जांच में एटीएस, एसटीएफ और क्राइम ब्रांच समेत कई एजेंसियों को लगाया गया था। जांच में पता चला कि धमकी गोंडा के छपिया थाना क्षेत्र से मिली है। पूछताछ में दोनों ने धमकी देना स्वीकार किया है। और देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई जगह अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सेवा तक नहीं मिल सकी। महिला को जिला अस्पताल एक सामान ले जाने वाली गाड़ी के जरिए पहुंचाया गया। और उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ का जिक्र करते हैं। अलीगढ़ की फल मंडी में मौसमी की मांग बढ़ गई है। इससे व्यापारी उत्साहित हैं। अलीगढ़ के सारसौल की फल मंडी में इन दिनों मौसमी ज्यादा बिक रही है। मौसमी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लिहाजा लोग अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस फल को खूब खरीद रहे हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश के ही मुरादाबाद से। मुरादाबाद में लॉकडाउन के चलते नर्सरी कारोबारियों का काम बिल्कुल ठप हो गया था। महीनों की मेहनत के बाद तैयार किए गए
सीजनल पौधे भी अब सूख गए। लॉकडाउन में मुरादाबाद के नर्सरी कारोबारियों के लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अब जब से नर्सरी खुली हैं तो औषधीय पौधों की भारी मांग है। खासकर तुलसी, एलोवेरा और गिलोय के पौधों का जबरदस्त मांग हो रही है और उनकी बिक्री भी काफी हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जिक्र करते हैं। कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा तो रेस्टोरेंट भी बंद हुए। अब अनलॉक 1 में मिली राहत के बाद बाजार के साथ रेस्टोरेंट भी खुलना शुरू हो गए, लेकिन कोरोना के खतरे के चलते लोग अब रेस्टोरेंट में आ कम रहे हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट मालिक खर्चे चुकाने के लिए भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब बात प्रयागराज की। 1 जून से प्रदेश में रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के डर से यात्री घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सिर्फ वही लोग ऐसे में सफर करते हैं जिन्हें बेहद जरूरी काम है। ऐसे में यात्रियों की कम संख्या होने के कारण परिवहन निगम को घाटे में बसें चलानी पड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें किराए से डीजल भर की रकम तक नहीं मिल पा रही। और उत्तर प्रदेश के आगरा का जिक्र करते हैं। आगरा में गाय के लिए चारा मिलना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन के कारण यहां के गौशाला के लिए गायों के चारे का प्रबंध करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में गायों के सामने भूखमरी की स्थिति तक आ गई है। और एक और खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां आज मौसम अचानक बदल गया। बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया, लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार ये प्री मानसून बारिश है। इस बार उत्तर प्रदेश में मानसून 5 दिन पहले सक्रियता दिखा रहा है। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से। भोपाल में कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर आज से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। ये सभी धार्मिक स्थल 7 दिन खुले रहेंगे। इस दौरान हर जगह केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। हालांकि प्रदेश भर में मठ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और शिवालय 8 जून से भक्तों के लिए खोले जा चुके हैं, लेकिन कोरोना के कारण भोपाल में इन्हें बंद रखा गया था। और कोरोना के साथ वित्तीय संकट से निपटना भी एक चुनौती है। कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ तो कारोबारियों को नुकसान भी हुआ है। अब अनलॉक 1 में राहतें दी गई हैं तो बाजार और दुकानें खुले जरूर हैं, लेकिन परेशानी कम नहीं हुई है। कोलकाता के कपड़ा दुकानदार वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। दुकानें तो खुलने लगी हैं, लेकिन खरीदार पहले जैसे नहीं है। बिक्री कम हो रही है। दुकानदारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। अब खबर राजस्थान के झालावाड़ से, जहां एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटी रायपुर की समीप के गांव का है। बकरी चोरी के शक में गांव के कुछ युवकों ने फोन कर अपने पास इस युवक को बुलाया और बाद में उसका मुंह काला किया, कैंची से बाल काट दिए, उसको नग्न कर उसका वीडियो बनाकर मारपीट की। रात भर वो घर से गायब युवक के परिजनों ने जब उसकी तलाश शुरू की तो युवक हमलावरों के घर बेसुध पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने गांव के 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अगली खबर का रुख करते हैं राजस्थान के ही जयपुर से। यह खबर है, रविवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जयपुर में पहली वर्चुअल रैली की। केंद्र सरकार के 6 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां बताने और आत्मनिर्भर अभियान की जानकारी देने के लिए वर्चुअल रैली ये की गई है। और इस रैली में जयपुर शहर के 33 मंडलों से कार्यकर्ता जुड़े। की भी चिंता की, सत्ता में रहने के बावजूद भी। अब खबर इंफाल से। उत्तर पूर्व के राज्यों में खेती का तरीका बदल रहा है। खेती में होने वाले नुकसान से बचने के लिए इंफाल के किसानों ने तरीका निकाल लिया है और ये राज्य में होने वाली चावल की खेती की जगह अब सब्जियां ज्यादा उगाई जा रही हैं और सब्जियों की खेती से यहां के किसान मुनाफा भी अब कमा रहे हैं। खबर उड़ीसा से। उड़ीसा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेटी को अपनी 100 साल की उम्र की मां की नौपाड़ा जिले में एक बैंक में चारपाई पर वहां तक उसको ले जाना पड़ा, क्योंकि बैंक ने पेंशन के लिए खाता धारक के प्रत्यक्ष सत्यापन की मांग की थी। घटना नौपाड़ा जिले के खरियर ब्लॉक के बरगन गांव में 11 जून को हुई। महिला की पहचान लाभ बघेल के रूप में हुई है
और बेटी के मुताबिक उसकी मां की उम्र 100 वर्ष है। बैंक ने पेंशन के लिए खाता धारक मां के प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होने की मांग की थी, जिसके बाद मां को चारपाई के सहारे उन्हें बैंक ले जाने के लिए उनकी बेटी निकल पड़ी और उनकी उम्र भी, बेटी की उम्र भी अब 70 साल है। आगे बढ़ते पुरी से ये खबर है। पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने अपनी आर्ट के जरिए जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को एक श्रद्धांजलि दी है।